प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी शायर ने ठीक ही कहा है दोस्तों, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम हजारों सालों के लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं, पर कब चलती हुई श्वास हमारी रुक जाएगी, कराल काल का पंजा कब हमें अपने अंदर समेट लेगा और फुर हो जाएगा, बता नहीं सकते। दोस्तों, जो जिंदगी मिली है छोटी सी, जी भर के जीने के लिए मिली है। इकट्ठा कर कर के सवेरे से शाम तक मशीन की तरह हम लगे रहते हैं। जीना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने के लिए एक बार विष्णु भगवान अपनी सवारी गरुड़ के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। गरुड़ बाहरी बैठ जाता है, वहां की प्राकृतिक छटा को निहारता रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु भीतर जा चुके होते हैं। कुछ जरूरी मीटिंग होंगी उनकी, वे वहां बैठ जाते हैं। अचानक गरुड़ का ध्यान एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया के ऊपर पड़ता है। रंग बिरंगी चिड़िया, बहुत मासूम और बहुत प्यारी। इतने में यमदूत भी वहां पर आते हैं। शायद उनका भी कुछ काम था शंकर भगवान से, पर जैसे ही वे वहां आते हैं उस चिड़िया को निहारने लग जाते हैं। गरुड़ सोचता है कि लगता है इस चिड़िया का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि यमदूत देख रहे हैं और कुछ तो भी विचार मग्न हो गए। खैर, वे भीतर चले गए। यमदूत इधर गरुड़ सोचने लगे कि अवश्यम भावी होने वाली है, इस चिड़िया को मुझे बचाना है। इतनी सुंदर और मासूम चिड़िया यदि काल कल्पित हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यमदूत के आने के पहले ही हजारों कोस दूर मैं इसे कहीं तो भी छोड़ के आता हूं, फिर देखता हूं इसे कौन मार सकता है। गरुड़ ने उसे अपने पंजे में उठाया और मिनटों के अंदर, गरुड़ की सवारी बोले तो आज के जो प्लेन है वे भी उसके आगे कुछ नहीं है। मिनटों में हजारों कोस दूर जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर उन्होंने उस चिड़िया को छोड़ दिया। सोचा कि अब इसकी जान यहां पर सुरक्षित है, इसे यमदूत भी नहीं पकड़ पाएंगे। आ गए, वापस आकर वहीं पे बैठ गए और फिर से प्रकृति की छटा को निहारने लगे, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लगे, क्योंकि इतना रमणीय कैलाश पर्वत। यमदूत अपना काम निपटा कर फटक से बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि जिज्ञासा है, उसका समाधान आप कर दीजिए। जब आप आए तो यहां पर वो सुंदर चिड़िया बैठी हुई थी, उसे देखकर आपके मन में कुछ तो भी आ रहा था। इससे मैंने अनुमान लगाया कि अब चिड़िया का आयुष्य समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी नजर उसके ऊपर पड़ गई और आप कुछ तो भी सोच रहे थे। यमदूत ने कहा, हाँ, उस चिड़िया का समय समाप्त होने में कुछ ही पल बाकी थे, पर मैं यही सोच रहा था और यही चिंता मग्न हो गया था कि इस चिड़िया की मौत यहां से हजारों किलोमीटर दूर किसी पहाड़ के ऊपर है और वहां पर भी इसको सांप निगल जाएगा। पर मैंने सोचा कैसे संभव है, इतनी छोटी चिड़िया हजारों मील दूर कैसे उड़ पाएगी। पर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब शायद वो नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसका समय आ चुका है और वो मर चुकी है। गरुड़ को बहुत पश्चाताप हुआ ये सुनकर। आह, मैंने क्या कर दिया, मैं निमित्त बना उसको हजारों कोस दूर पहुंचाने के लिए। कहने का आशय है दोस्तों कहानी के पीछे कि जो विधि
के विधान में लिख लिया गया है उसको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता। निमित्त बनते चले जाते हैं और घटनाएं वैसी घटित होती चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना दोस्तों, अरे फलाने का एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गया, एक ही परिवार के 7 सदस्य एक साथ समाप्त हो गए। ऐसे निकाचित कर्म जैसे जैसे हमारे होते हैं तद्रूप ही घटना घटित होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कहने का आशय है इस कहानी के पीछे, चलती हुई श्वास कब समाप्त हो जाएगी, कब रुक जाएगी, ये आप और हम कोई नहीं जानते हैं। जिंदगी मिली है, मौत भी सुनिश्चित है, पर जिंदगी और मौत के बीच की जो श्रृंखला है, बीच का जो समय है, उसे दोस्तों जी भर के जी लेने का समय है। व्यर्थ की चिंताएं, भविष्य की चिंता, मेरी पीढ़ियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, वर्तमान को जीना सीखो दोस्तों। यदि हमने जिंदगी में, इस जिंदगी के सफर में थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला और अपने आप में जीने की कला सीख ली ना दोस्तों, हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।